दोज आर द टाइम्स के जब प्रोक्योरमेंट भी खुद कर रहे हैं, फोटोग्राफी भी खुद कर रहे हैं, एडिटिंग भी खुद कर रहे हैं। रिजमॉल में हमने देखते देखते जब अराउंड 18 करोड़ की सेल्स अचीव कर ली। एट वन प्लेस आप आते हैं कि जब आप चीज़ों को आउटसोर्स करना शुरू कर देते हैं और वो सब चीज़ें ज़्यादा फिजिबल लगती हैं। बट इन स्टार्ट एंड यूर ग्रोइंग लिमिट आपको अपने पैसे को बड़ा स्मार्टली यूज़ करना है। कहाँ पर ये मुझे बेस्ट रिजल्ट देगा। पाकिस्तान की जैसे मार्केट देखिए कि इस वक्त एयरबड्स जैसे मार्केट है 3000 करोड़ से ज़्यादा बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की। ई कॉमर्स का अंदर दो ही बड़े प्लेयर हैं, वन इज प्रोडक्ट की सप्लाई चेन, सेकंड इज मार्केटिंग। अगर मैं इसको एक वर्ड में लेके आऊँ ना, मार्केटिंग इट्स स्टोरी टेलिंग। आपके बिजनेस के साथ, आपके ब्रांड के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए, वो उससे रिलेट हो। जितनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी आपकी होगी, जितनी अच्छी आपकी स्टोरी होगी, लोग आपके पास उतना ज़्यादा जुड़ना शुरू हो जाएंगे और वो आपके कस्टमर्स नहीं बनेंगे, वो आपके मार्केटियर्स बन जाएंगे। मार्केटिंग में मैं अपनी टीम के साथ हमेशा ये कहता हूँ, वी हैव टू पुट दैट टाइप ऑफ कंटेंट इन फ्रंट ऑफ आवर ऑडियंस कि जो उनको इंगेज करे, जो उनके लिए वैल्यूएबल हो, जहाँ पर उनको कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के साथ वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। चाइनीज कंपनीज खुद कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देती हैं आपको। वो जब देखती हैं कि यार ये ब्रांड खड़ा और इसका ये ट्रैक्शन है, वो दे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो खुद पहुंच जाते हैं आप तक। वो देयर इज एन एग्जांपल ना, कोट, जो प्यासा है वो कुएं के पास पहुंच जाता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नबील फ्रॉम एग्जिट बेस। आपको जिस तरह से पता है कि हमेशा हम आपके साथ पॉडकास्ट में ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जिनसे हम सीख सकें कि किस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, किस तरह से ग्रो किया, प्रॉफिटेबल किया, ताकि आप लोग उनकी जर्नी से सीख सकें और अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकें। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से भी हैं क्योंकि शार्क टैंक पाकिस्तान में इन्हें फंडिंग मिली। आपने रिसेंटली इनका एपिसोड देखा होगा। इनसे जानेंगे किस तरह से इन्हें फंडिंग मिली, क्या प्रोसेस था, और इनके स्टार्टअप के बारे में भी ज़रूर जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं हाशिर अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नबील भाई, कैसे हैं आप? एंड अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप थैंक यू सो सुनाएं। मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, आई एम ग्रेट। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हाशिर, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बताएं कि अपना एजुकेशन बैकग्राउंड, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, और किस तरह से बिजनेस की तरफ आना हुआ। सो बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम एन अकाउंटेंट, और लेकिन बाय सोल आई एम एन एंटरप्रेन्योर। सो बिजनेस की तरफ ये है कि अकाउंटिंग और नंबर्स के साथ क्रंचिंग करते करते इट वाज ऑलवेज इन द माइंड कि ये चीज़ अपने स्टार्टअप या अपने बिजनेस के लिए करनी है। सो इसी तरह से ऐसा ऐसा ट्रांजिशन करते हुए अपने बिजनेस की तरफ आए। ओके, तो आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की है। मेरी एजुकेशन, आई एम सर्टिफाइड एसीसी, ओके। सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम्म। उसका कुछ पार्ट मैंने अपने होम टाउन मुल्तान से लिया, हम्म। हासिल किया। एंड बाकी जो है मैंने लाहौर से उसको प्रोफेशनली उसके ठीक। एग्जाम्स कंप्लीट किए तो थे। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने का जॉब भी किया। जी, इसमें जो आर्टिकलशिप्स होती है, इंटर्नशिप होती है, तो हम्म। उसको वो किया। और उसके साथ मैंने वेरी शॉर्ट टाइम जो है वो एज एन फाइनेंशियल चीफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी रहा। हम्म। तो उसके साथ साथ जो है मैंने अपने वेंचर को, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट वेंचर था हम्म। उसका नाम क्या था, किस तरह से स्टार्ट किया था, क्या थॉट प्रोसेस था। सो हमें जो फर्स्ट वेंचर है वो रिजमॉल, हम्म। और ये हमने स्टार्ट किया था अराउंड 2017। हम्म। तो उस टाइम पे आई सॉ पोटेंशियल, एक ओवरऑल रिसर्च जो चली रही होती थी, चीज़ें वगैरह देख रहे होते थे, तो डिजिटल मार्केटिंग प्लस ई कॉमर्स, दैट वाज अ अनहर्ड concept at that time, या अभी इस पाकिस्तान में इट वाज जस्ट स्टार्टिंग अप। इन विच ईयर। 2016-17, 2016 के टाइम पे, 2017 तो उस टाइम पे ई कॉमर्स जो है वो स्टार्ट होता था। हमारी थोड़ी सी वर्किंग से पहले भी स्टार्ट होती थी। आई रिमेंबर उस टाइम पे काइमू होता था, एक प्लेटफॉर्म होता था जिसको दराज ने लेटर ऑन एक्वायर कर लिया था। उस वक्त मार्केट प्लेस जो थी वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट प्लेस काइमू काइमू होती थी। तो उस एट दैट टाइम कि जब दराज भी अभी चीज़ों को वो कर रहा था, स्टार्टअप कर रहा था, तो उस दराज ने काइमू को एक्वायर किया। एंड देन उसके बाद इट स्टार्ट ग्रोइंग अप। तो उस वक्त से हमने स्टार्ट किया एंड वी स्टार्टेड। लाइक आई रिमेंबर कि जो मेरा फर्स्ट ऑफिस था, वहाँ पर दो टेबल्स होती थी और उस पर दो लैपटॉप्स होते थे। और राइट आफ्टर माय जॉब मैं जाके वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता यानी करता कि होता जॉब था। के साथ आपने स्टार्ट किया था। जी, जॉब के साथ साथ मैं जस्ट इवेल्युएटिंग, चेकिंग आउट
कि आई ऑलवेज हैड द बिलीफ कि ये ई कॉमर्स की मार्केट बूम करने वाली है। जो स्टैट्स थे और जो ओवरऑल जो वर्किंग्स थी वो यही जितनी भी स्टैट्स थे वो सब चीज़ें यही डिपिक्ट करती थी कि इट विल कम इवेंचुअली हियर एंड इट विल बूम। हुँ, तो लेकिन उस टाइम पे एंटर होना वाज बिट ट्रिकी, हुँ, क्योंकि अभी मार्केट ने बनना था, बिल्डअप होना था। उस वक्त लोगों का ऑनलाइन बाय करने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं हुँ, 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 कि, और फिर ट्रस्ट फैक्टर तो आप समझ लें बिल्कुल ही जीरो पे था, हुँ, हुँ, लेवल पे था। तो आई न्यू कि इट वुड पे ऑफ आफ्टर मैनी सम इयर्स, हुँ, हुँ, ठीक है। लेकिन एट दैट पॉइंट जब वो बूम आएगा, वो विल बी एट द राइट प्लेस। हुँ, हुँ, और हमें ये सब कुछ बूटस्ट्रैप करना था। तो हुँ, बूटस्ट्रैप में यूजुअली स्पीड स्लो रहती है आपकी, हुँ, क्योंकि आप उन्हीं फंड्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। उससे आहिस्ता 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 जो है ना हुँ, ग्रो कर रहे होते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ा रहे होते हैं, अपनी टीम को बढ़ा रहे होते हैं, ऑपरेशंस को बढ़ा रहे होते हैं। हुँ, तो एट दैट टाइम इट वाज ऑलवेज इन माइंड कि जब राइट टाइम पे बूम आएगा, मार्केट इसको एक्सेप्ट, मार्केट खुलेगी, लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें राइट स्पॉट पे होना चाहिए हुँ। टू इवेंचुअली ग्रो ग्रो द बिजनेस। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताएँ कि इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया था, तो इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी और जो प्रोडक्ट सिलेक्शन थी उस टाइम पे? क्योंकि अभी तो अगर आप ई-कॉमर्स की बात करते हैं ना 2024 में, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि बहुत सारे ई-कॉमर्स को आपने ग्रो होते हुए देख लिया है। लेकिन उस टाइम पे 2 मुश्किल डिसीज़न होंगे। वन इज़ कि यार ई-कॉमर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो आपने ऑलरेडी बता दिया कि स्टैट्स के बेसिस के ऊपर आपने डिसाइड किया कि यार ये ग्रोइंग मार्केट है और इसमें जाना चाहिए। सेकंड इज़ प्रोडक्ट सिलेक्शन, तो उस टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे, किस बेसिस पे किए थे, उसकी सोर्सिंग वगैरह किस तरह से कर रहे थे? सो जिस तरह से आपने बात की अबाउट द स्टैट्स, तो पाकिस्तान के तो स्टैट्स उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ई कॉमर्स इंडस्ट्री वाज, आई से, इन वेरी अर्लीस्ट स्टेजेस इन पाकिस्तान ना। लेकिन उस वक्त के जो स्टैट्स मैं जब देख रहा था कि यूएस के, इंडिया के, इंडिया में अराउंड 2015 में 60% ग्रोथ आई थी इस इंडस्ट्री में। 60% ग्रोथ इन इंडस्ट्री इज़ अ ह्यूज ह्यूज थिंग। उससे बीइंग एन नंबर गाया है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते कि यार आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये फ्यूचर में जाके दिस इज़ गोइंग टू बूम, दिस इज़ गोइंग टू बस्ट। हुँ, तो हुँ, इसी तरह से यूएस की इस इंडस्ट्री में ग्रोथ हुँ, हुँ, ईयर ऑन ईयर उस टाइम पे बड़ी बहुत अच्छी थी, कन्वेंशनल बाकी सब बिजनेसेस से। तो उन सब के लिहाज से वी स्टार्टेड अप। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो आपने जैसे कहा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? तो आई रिमेंबर इट वाज़ हार्डली समवेयर अराउंड 5 टू 10,000 जो हमने पहला ली। मुझे आई डोंट नो द एग्ज़ैक्ट फिगर्स, लेकिन वो समवेयर अराउंड इतना ही था हुँ, हुँ, कि जिसमें हमने अपना पहला स्टॉक, क्या कहेंगे, पहले कुछ आइटम्स परचेज़ किए। हुँ, हुँ, तो वहाँ से हमने वो उस चीज़ को किया। वी क्रिएटेड एट दैट टाइम आवर फेसबुक पेज, आवर इंस्टाग्राम सोशल इंस्टाग्राम अकाउंट। तो एंड आई रिमेंबर हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो है वो इंस्टाग्राम पे आया था, एंड वो वी वर सो एक्साइटेड बट उसका जो प्रॉफिट था उसी उसी वक्त हमने उसकी ना ट्रीट कर ली थी आपस में ना। तो एट द टाइम उस वक्त मैं था, मेरे साथ भाई थे, और साथ में पार्टनर्स थे, कि हम बस ऐसे ऑफिस में बैठ के जो है ना हम इसको कर रहे होते थे। अच्छा यार अभी तो देखें इस चीज़ों को करो, हमने कुछ स्टॉक परचेज कर लिया। हुँ, और उन और साथ में जो है ना वो इसको इंस्टाग्राम पे लगाना शुरू कर दिया और मार्केटिंग को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। सो बिल्कुल सही। दैट वाज द जर्नी वेयर वी स्टार्टेड। प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे की थी कि ये वाले प्रोडक्ट को बनाना है? अच्छा, प्रोडक्ट सिलेक्शन में उस टाइम पे मैं फिगर्स वगैरह स्टैट्स वगैरह देख रहा था, तो वुमेंस की कैटेगरी हाँ, वाज एक अच्छी थी। उस पे परसेंटेजेस वगैरह ग्रोथ की, और ई कॉमर्स में यूजली वो ज़्यादा उनके सेक था जो बाकी मैं देखता था दूसरे लाइक दूसरी कंट्रीज़ में। तो उसके लिहाज से हमने सेलेक्ट आउट किया। फिर एक एक जानने वाले थे ज्वेलरी की इंडस्ट्री में, हाँ, तो उनसे हमने पता करके फिर खुद जाके परचेजिंग की थी। हाँ, हाँ, तो वो सो आई रिमेंबर कि खुद गए वहाँ पे, जाके ज्वेलरी की कुछ सिलेक्शंस वगैरह की, हुँ, एंड उसके एसक्यूज़ जो है ना उसको आइटम्स को लेके आए, ओह! और फिर उसको यहाँ अब लाकर ऑफिस में वाइट चार्ट के साथ हुँ, हुँ, उसकी फोटोग्राफी की, हुँ, हुँ, फिर एडिटिंग की। हुँ, सो दोज वर द टाइम्स के जब प्रोक्योरमेंट भी खुद कर रहे हैं,
उसको जो है फ़ोटोग्राफ़ी भी खुद हैं, फ़ोटोग्राफ़ी भी खुद कर रहे हैं, एडिटिंग भी खुद कर रहे हैं। देन उसके बाद उसको वहाँ पे सोशल मीडिया पे उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दैट। और उसके बाद फिर जब कस्टमर सर्विस के लिए करना है, आई रिमेंबर ग्रोइंग इन फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स अब जब कस्टमर्स की आई रिमेंबर कॉल की, जब कस्टमर की कॉल आती थी तो इस तरह से भी एट टाइम्स किया है कि जी आपका ऑर्डर कंफर्म करने के लिए किया है। और फिर कहीं पे कोई कस्टमर का होता था, जी मुझे आपके ओनर से या मैनेजर से बात करनी है, तो फिर थोड़ा सा पॉज करके दोबारा जी मैं अब ओनर बात कर रहा हूँ। जी मैं आई रिमेंबर मुझे ओनर भी बन जाते थे और फिर सीएस वाले भी बन जाते थे, मैनेजर भी बन जाते थे और फिर सीएस वाले भी बन जाते थे। तो इस तरह के 2 लोग थे, बस इस तरह से स्टार्ट कर देते थे, फिर उसके बाद ज़बरदस्त। अच्छा मुझे एक और चीज़ ये बताएँ कि क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो सीए का है ना, अकाउंटिंग रिलेटेड, तो फिर वेबसाइट डेवलप करना, फिर मार्केटिंग करना वो खुद करते थे? किस तरह सीखी थी? व्हाट वाज़ द प्रोसेस? क्योंकि हुँ, अभी कोई लड़का अगर आता है ना हमारे पास, वो बोलता है कि सर मुझे मार्केटिंग का लड़का अलग हायर करना है, मुझे शॉपिफ़ाई के लिए एक अलग लड़का हायर करना है। हुँ, मतलब वो एक अच्छा खासा महीने का 4-5 लाख का बजट बना के लेके आते हैं कि हुँ, इन्वेस्टमेंट चाहिए। हुँ। तो आपने ये किस तरह से किया था? सो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने बजट्स में अब किस तरह से प्ले कर सकते हैं। बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको हमेशा अपने पैसे को बड़ा स्मार्टली यूज़ करना पड़ता है। आप एट एट वन प्लेस आप आते हैं कि जब आप चीज़ों को आउटसोर्स करना शुरू कर देते हैं और वो सब चीज़ें ज़्यादा फिजिबल लगती हैं, बट इन स्टार्ट व्हेन यू आर ग्रोइंग लिमिट आपको अपने पैसे को बड़ा स्मार्टली यूज़ करना है, कहाँ पर ये मुझे बेस्ट रिजल्ट देगा। हुँ, एंड फॉर एनी ई कॉमर्स बिजनेस हु स्टार्टिंग अप, आई वुड से पुट ऑल योर मनी इन मार्केटिंग। हुँ, हुँ, ठीक है, प्रोडक्ट और मार्केटिंग इसमें करें। हुँ, इसके अलावा आप इधर उधर जो है चीज़ें फैंसी हुँ, रिमेंबर हमारी हमारी जो प्लेस होती थी वो शायद इस रूम से भी छोटी सी स्पेस थी और वो एक दुकान थी। हुँ, ठीक हुँ, है, हमारे सामने नाई की दुकान होती थी, उसकी साथ में मशीनें चल रही होती थी। तो इट्स नॉट फैंसी थिंग कि जी आपने ऑफिस बना लिया और वो चीज़ें करें। पुट ऑल योर मनी इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट। पहले आप वो वहाँ पे बिजनेस तो बना लो, जिसका धंधा तो बना लो, फिर उसके बाद आप उसको तरफ जाओ। हुँ, तो उसमें ये था कि इनिशियली मार्केटिंग खुद सीख रहे थे और ये प्रोसेसेस से आपको गुजरना पड़ता है। हुँ, जब तक आप इन प्रोसेसेस से गुजरेंगे नहीं, हुँ, हुँ, आप कल को वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकेंगे अपनी टीम से, अपनी टीम को बता नहीं सकेंगे। आप उस पूरे बिज़नेस के सर्कल से जब तक नहीं गुज़रे हुँ, फ्रॉम स्क्रैच टिल स्टार्ट, तो आप कैसे काम उस तरह से इंश्योर करवा सकते हैं। तो हमारा उसमें था बड़ा सिंपल सा फंडा था, वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस। ऑडियंस कहाँ है? सोशल मीडिया पर है, फेसबुक पर है, उस टाइम पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर होती थी। टिकटॉक वाज़न्ट देयर एट दैट टाइम। ठीक है, स्नैपचैट वाज़न्ट देयर फॉर या था भी तो इट वाज़न्ट प्रमोटिंग अब वहाँ पे वो सब और इट वाज़ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो ऑडियंस आपकी वहाँ पर है ना, तो ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करो, वहाँ से आप कैंपेन्स को रन करो एंड जब ऑर्डर्स आएँगे तो फिर उसको करेंगे। अ, तो वेबसाइट की इनिशियली ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, जब आप एक स्टेज पे पहुँचते हैं, आफ्टर फ्यू मंथ्स हुँ, आपकी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, तो आप फिर उसके बाद हम वेबसाइट पे चले गए। अभी भी मुझे जैसे मुझसे अब कोई पूछता है कि यार मेरे पास इतना बजट है, लिमिटेड सा बजट है, हुँ, हुँ, तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं वेबसाइट बनाऊँगा। मैं वेबसाइट पे जो है ना इनिशियली 40,000 लगा दूँगा। यार उस 40,000 में आप अपना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लो, मार्केटिंग स्टार्ट करो। मार्केटिंग ऑडियंस यू अंडरस्टैंड, वेबसाइट बनाने के बाद आई एम स्टिल एट ज़ीरो। हुँ, 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 ठीक है, मैंने वेबसाइट बना ट्रू। ली है, ठीक है, तो मैं तो ज़ीरो पे हूँ ना अभी। हुँ, मुझे सबसे पहले अपने पैसे को कन्वर्ट करना है हुँ, और वो होगा मार्केटिंग से। ठीक है, कि मैं बंदे लेके आऊँ, हुँ, वो लेके जाएँगे, मुझे प्रॉफ़िट दे के जाएँगे, उस प्रॉफ़िट को फिर मैं इन्वेस्ट हुँ, करता जाऊँगा। हुँ, तो हमने आई डोंट आई एग्ज़ैक्टली डोंट रिमेंबर बट आफ्टर फ्यू मंथ्स लाइक विदिन एन ईयर उसके बाद हमने वेबसाइट की तरफ मूव ऑन हुए थे। अप्रॉक्सिमेट उस टाइम पे रेवेन्यू क्या था आपका मंथली जब आपने वेबसाइट पे स्टार्ट करना शुरू किया या बनाई? वेबसाइट पे जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक़्त हम डेली की 5-7 सेल्स अचीव कर रहे होते थे। अम, आपका मंथली ये तकरीबन हो गया कि
300 ऑर्डर है उसके पास। हाँ जी, तो वो हम उस ऑर्डर्स को अचीव कर रहे थे, तो उसके बाद हम वेबसाइट पे वो हाँ, ये बड़ी अच्छी लर्निंग है हमारे ना, खासतौर पे फाउंडर्स के लिए जो पहले दिन से सोचते हैं ना कि यार खर्चा कर दो इन हुँ, चीज़ों पे। हुँ, लेकिन इट्स अ गुड पॉइंट कि यार आप अगर इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, खासतौर पे आपका बजट, इट्स गुड टू हैव अ वेबसाइट, हुँ, लेकिन अगर बजट कंस्ट्रेंट है, आपके पास है ही 2-2.5 लाख रुपए, हुँ। तो बजाय इसके आप वहाँ लगाओ, मार्केटिंग का थोड़ा सा अच्छा कर लो। थोड़ा सा मुझे बताएं कि प्रोडक्ट रेंज आपकी उस टाइम पे क्या थी हुँ। इनिशियली, और फिर वो किस तरह से ग्रो हुई? सो इनिशियली तो जो हमें उस वक़्त अच्छे लगे आइटम्स, उनको हमने सोर्स किया। क्या कौन कौन से थे वो? ज्वेलरी में ही थे, ज्वेलरी में ही थे, ठीक है। एक ही कैटेगरी में थी। अच्छा, ज्वेलरी से आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो हाउ डिड यू सेलेक्ट कि यार ये ज्वेलरी रखनी है, ये हुँ, चलेगी, ये नहीं चलेगी? हुँ। वो कैसे सिलेक्शन होती थी? अच्छा, उसमें आई से कि देयर आर 2 थिंग्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट। हम्म। मुझसे अक्सर पूछते भी हैं जो कि बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं, जो एक अच्छी फंडिंग्स के साथ आ रहे होते हैं, और वो लाइक पूछ रहे थे कि क्या प्रोडक्ट क्या करना चाहिए, ई-कॉमर्स में क्या सेल होता है और ई-कॉमर्स में किस चीज़ पे करना चाहिए। तो आई ऑलवेज़ से कि यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पर या तो आपका एक्सपीरियंस है हम्म। या आपकी प्रोक्योरमेंट लाइन स्ट्रांग होती है, जहाँ पर कि जहाँ पर आपको यार कोई दोस्त यार मिल जाता है कि यार ये जो है ना इसका अपना एक लाइक होलसेल की शॉप है, ठीक है, इसकी अपनी फैक्ट्री है, ठीक है, तो जहाँ पर आपका मुझे पूछते हैं कि ई-कॉमर्स में क्या बिकता है? आप देख लें यार, ई-कॉमर्स में सब कुछ बिकता है। ई-कॉमर्स में एक बच्चे की नैपी से लेकर एक मतलब एल्डर पर्सन की कोई ना कोई नीड के मुताबिक, तो हर नीड को कैटर करता है और सब कुछ बिकता है। ऐसा नहीं है कि लाइक ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ जो चीज़ें हैं वो बिकती हैं। देखते हैं। तो इट्स द थिंग दैट मैटर इज़ कि आपकी प्रोक्योरमेंट कहाँ पे स्ट्रांग हो सकती है, कहाँ पे आपको वो प्रोक्योरमेंट में एज मिल सकता है, जिससे आप अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसको बेहतर प्राइसिंग दे सकते हैं या उसको बेहतर क्वालिटी दे सकते हैं या अपना एक कोई यूएसपी बना सकते हैं, वो देखें और वो आप उसको सेल करना शुरू कर आप उसको सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट। और मैंने जैसे बताया कि एक जानने वाले थे, तो उनके वो ज्वेलरी की तो फिर वो आपका क्रेडिट टर्म और ये सारी चीज़ें आसान हो। उसमें, क्योंकि उसमें आपको आहिस्ता-आहिस्ता ये हो जाता है। तो ये दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप जो है ना, जहाँ पर आपको बेहतर रिलेशन आपका हो सकता है, या पे आपको जहाँ पे बेहतर फैसिलिटेशन मिल सकती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर उसके बाद लेट्स आपके, क्योंकि मैं देख रहा था कि आज जो आपका रिज मॉल है, उसमें आपने अभी तक बताया ज्वेलरी, लेकिन अब जो है वो मेरे ख्याल से ज्वेलरी से हट के बहुत सारे और प्रोडक्ट भी हैं, राइट? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह भी हैं। हुँ। तो अभी ज्वेलरी है उस पे या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है? अब क्या थोड़ा सा? सो आफ्टर ज्वेलरी, हम्म। मतलब डूइंग इन दैट थिंग, तो हमारे कुछ ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बन गए इन इन दिस कैटेगरी, लाइक बनना स्टार्ट हुए अभी एट द टाइम, वो एक दो अच्छे लिंक्स मिले, ठीक है, तो इस कैटेगरी में, तो इस कैटेगरी को हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और यही यही चीज़ होती है कि व्हेन यू आर इन द गेम ना, तो फिर आपके लिए रास्ते ओपन होने शुरू हो जाते हैं, तो आपने एंटर होना है, आपने कहीं ना कहीं से आपका कोई एंट्री पॉइंट लेना है। तो वो जब हमने लिया, उस वक़्त हमें वो मिला, तो ज्वेलरी वाला मिला, तो हमने वो उधर से एंट्री पॉइंट लिया। लेकिन उसके बाद वी गेट इनटू फुटवियर कैटेगरी, तो हम वहाँ पे बड़ा लिमिटेड सा, बहुत लिमिटेड सा टाइम रहे। तो साथ में फिर यहाँ उस पर टाइम पे जब फुटवियर था तो ज्वेलरी एंड फुटवियर। जी, वो इकट्ठे चले थे। ओके। ज्वेलरी, क्योंकि ये दोनों फैशन एक्सेसरीज़ में आ जाते हैं, तो ज्वेलरी और फुटवियर को हम और ये फीमेल फुटवियर था। फीमेल मेल दोनों यूनिसेक्स थे, तो दोनों वो चल चल रहे थे। तो इस कैटेगरीज में फिर हमारे कुछ रिलेशंस बिल्ड अप होना शुरू हुए इन इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, गैजेट्स कैटेगरी, और वो उस कैटेगरी को करना शुरू किया। बिजनेस में इट वाज ऑलवेज इन माइंड कि आप किस चीज़ को स्केल कर सकते हैं। हम्म। आप आज से 5 साल बाद इस बिज़नेस को कितना स्केल करके कहाँ तक लेके जा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी इज़ द टाइप ऑफ कैटेगरी जिसको आप बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हैं। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट्स कि फिर मैंने उस वक़्त देखा कि फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेकआउट करते हुए इन एशियन कंट्रीज़ या बाहर के यूएस की मार्केट कि ये कैटेगरी बूम होने वाली है आगे। पीपल आर गोइंग टू बी हेल्थ कॉन्शियस, पीपल आर गोइंग टू बाय ईयरबड्स, पीपल आर गोइंग टू बाय स्मार्ट वॉचेस। इसका
आएगा, नंबर्स आर सेइंग दैट कि ये कैटेगरी ग्रो कर रही है, इसका यूज़र बेस बढ़ रही है, और ये ऑडियंस को ये ऐसी ऑडियंस को टारगेट करती है जो एक बहुत बड़ा चंक है। तो ये सारे जो नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स वर गोइंग टू द वे कि ये स्केल अप होने वाली इंडस्ट्री है। प्लस 1-2 लिंक्स ऐसे बने, और उन लिंक्स के साथ फिर हमने इस कैटेगरी को स्टार्ट किया, एंड विद इन नो टाइम फिर वो लिंक्स इतने अच्छे बनते गए, सप्लाई चेन इतनी अच्छी बनती गई कि फिर इसी कैटेगरी को हमने पकड़ लिया। बिल्कुल सही है। तो अभी आप मेनली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ज्वेलरी और फुटवियर नहीं है, जी, राइट? वो उसको ठीक पकड़। है। अब यहाँ पे एक सवाल होता है, बहुत बार ये होता है कि जब अच्छा, ऑब्वियसली जब आप ज्वेलरी से फुटवियर या फुटवियर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आए होंगे, तो उसका वन ऑफ द मेन रीज़न क्या था? एक तो ये आपने बताया कि सप्लाई चेन इस तरफ अच्छी मिल रही थी, हुँ, ग्रोइंग मार्केट है, इस तरफ आ गए। हुँ, लेकिन कोई और भी रीज़न थे? तो फॉर एग्जांपल कि ज्वेलरी में प्रॉफिटेबिलिटी का मसला था, हुँ, रिटर्न का मसला था, हुँ। ये इस तरह के भी कोई रीज़न थे, या सोली ये रीज़न था कि यार ये बस द मेन रीज़न वाज़ स्केलिंग, कि ये बिज़नेस स्केल होने वाला है। ये श्योरली क्यों नहीं हो सकता? ज्वेलरी भी बिल्कुल स्केल हो सकती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की जैसे मार्केट देखें कि इस वक्त एयरबड्स जैसे मार्केट है, 3,000 करोड़ से ज़्यादा बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की। हुँ, हुँ। तो एट दैट पॉइंट मुझे पता था कि ये 4-5 साल बाद जो है ना, ये कैटेगरी हुँ। बहुत बड़ी होने वाली है, और ये जो ऑडियंस टारगेट कर रही है, वो ऑडियंस भी बहुत बड़ा चंक है, और वो बढ़ती जा रही है। तो बस फिर इंटरेस्ट रहा, और ये कुछ चीज़ें थी कि स्केलेबल जो है ना अच्छा, हो एक और जाए। चीज़ बताएँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करें, तो इट्स गुड कि आप पिवटिंग करते चले गए हुँ, बेस्ड ऑन कि किसमें आपको ज़्यादा चार्म नज़र आ रहा हुँ, है। लेकिन कभी-कभार जब फाउंडर्स ये कर रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार मैंने, फॉर एग्जांपल आपका रिस्ट मॉल है, हुँ, तो बोलते हैं यार रिस्ट मॉल में तो मैंने ज्वेलरी चलाई हुई है, हुँ, तो उसमें फुटवियर कैसे करूँ? और फुटवियर में मैन और वुमेन दोनों कैसे करूँ? हुँ, ज्वेलरी है तो वुमेन मेक मच मोर सेंस हुँ, कंपेयर टू मैन, हुँ, एंड देन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कैटेगरी, हुँ, ठीक है? लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। हुँ, तो इससे कोई फ़र्क पड़ा आपकी ऑडियंस पे? क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार एक चीज़ पे हो गया तो अब आप दूसरी चीज़ करेंगे, हुँ, तो पिक्सल को टाइम लगेगा मार्केटिंग में, हुँ, वो जो पर्सोना डेवलपमेंट होता है या हुँ, मार्केटिंग के अंदर जो यस, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है इस तरह की हुँ, चीज़ें आप करते हैं, ब्रांड नेम ख़राब हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। हुँ, तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अंडर द सेम ब्रांड? आपने, हुँ, हुँ, एक तो ये कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, हुँ, क्या लर्निंग थी, और डू यू थिंक कि अगर ऐसा करना है तो डिफरेंट ब्रांड नेम से स्टार्ट करना चाहिए, या अंडर द हुँ, सेम नेम आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, जो चीज़ चल जाए तो उसके ऊपर आप हुँ। करें? सो उस हमने जैसे रिज़मॉल को उस वक़्त बिल्ड करे थे, एक नेम से भी डिपिक्ट होते हैं, इट वाज़ अ काइंड ऑफ अ मार्केट प्लेस। हुँ, हम कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के नेम से वो उसको नहीं गया। इट वाज़ हुँ, वेरी जेनेरिक नेम कि हुँ, इसमें, और हम उसको एज़ एन मार्केट प्लेस की तरह ही थे। तो इन टर्म्स देयर वहाँ पे कोई इतना बड़ा हमें वो हैसल नहीं फ़ील होना था। कमिंग बैक, आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया मार्केटिंग वाला, कि मार्केटिंग में जैसे पिक्सेल्स बिल्डअप हो जाती है, आपकी ऑडियंस बिल्डअप हो जाती है। तो पिवटिंग इज़ अ थिंग जो कि आपको करनी बट एट द राइट टाइम, इट्स नॉट कि कॉन्स्टेंटली आप जैसे कर रहे होते हैं, तो आप उसको प्रॉपर वे के थ्रू आप उसको उसके फिजिबिलिटीज बना के उसको चेकआउट करके, लाइक अगर मैं इसको, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएँगे हाँ, किस तरह से? इसका मैं जैसे अब एग्जांपल दूं कि मार्केटिंग में हमने हमने क्या चीज़ किया, हमने हमारे जो प्रीवियस पिक्सल था, हुँ, हुँ, हमने उस पे इस प्रोडक्ट की कैंपेन्स को चलाना शुरू किया। साथ-साथ में हमने न्यू ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर दिया, जस्ट कि हम उसमें इसी ऑडियंस को बिल्ड अप करेंगे। हम इसी ऑडियंस को यही दिखा रहे हैं, और यही ऑडियंस आ रही है, और वो आहिस्ता-आहिस्ता वो अकाउंट ऑप्टिमाइज़ होता जाएगा। और दूसरा साथ में हम उसमें भी ट्राई आउट कर रहे थे कि दोनों के रिज़ल्ट्स एंड देखें कहाँ-कहाँ क्या पे। तो इट वाज़ सरप्राइज़िंग फॉर मी कि मैं उस वक़्त सोचा था कि वो जो न्यू अकाउंट होगा वो ओवर द टाइम जो है जाके वो हो जाएगा। बट वो प्रीवियस अकाउंट ने परफ़ॉर्मेंस हमेशा बेहतर ही दी। तो इसका पॉइंट मतलब इज़ अ मिथ कि भई अगर आप कैटेगरी चेंज करेंगे तो हुँ। पिक्सल वाइज़ आपको थोड़ा मसला होगा, राइट? अब इट कैन गो आइदर वे। क्या पता वो परफ़ॉर्मेंस हिट हो डाउनवर्ड्स, क्योंकि आप कभी प्रेडिक्ट इसमें तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते परफ़ॉर्मेंस मार्केटिंग में कि आप कौन-सी कैंपेन बेहतर आपकी कोई कैंपेन भी अच्छी परफ़ॉर्म करी है तो वो शायद 3 दिन अच्छा परफ़ॉर्म करे, शायद 30 दिन अच्छा परफ़ॉर्म करे, शायद आप उसको दोबारा 10 दफ़ा ट्राई करें वो परफ़ॉर्म ना करे, 1 दफ़ा ये ट्राई। क्यों होता है? अ, इट्स फेसबुक एल्गोरिदम्स, मेटा के जो एल्गोरिदम्स हैं,
वो उनको वो बड़ा एक अपना इम्पोर्टेंट वो करते हैं, वो कस्टमर एक्सपीरियंस पे, हुँ, कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कहाँ पे हो रहा है, और कस्टमर को ट्रैक्शन जब मिलता है ना, कस्टमर अगर उसने कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया, वो आपकी पोस्ट से एंगेज होना शुरू कर गया, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली, मेटा ऑटोमेटिकली आपकी रीच को बढ़ाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो अपने यूज़र एक्सपीरियंस को भी बड़ा इंपॉर्टेंस देता है कि मेरे यूज़र को वो कंटेंट नज़र आए जो वो देखना चाहता है, हुँ, या जिससे वो एंगेज कर रहा है। हुँ, हुँ, तो हम इसलिए मार्केटिंग में मैं अपनी टीम के साथ हमेशा ये करता हूँ, वी हैव टू पुट दैट टाइप ऑफ कंटेंट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, कि जो उनको एंगेज करे, जो उनके लिए वैल्यूएबल हो, हुँ, जहाँ पर उनको कहीं न कहीं हमारे बिज़नेस के साथ वो इंटरैक्ट करने की कोशिश हुँ, करें। हुँ, दैट्स द टाइप ऑफ कंटेंट जो कि विनिंग रहता है। हुँ। तो ये वाली चीज़ है कि हमेशा कंटेंट को जो है अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएँ, आपका एवरेज आरओएस वगैरह क्या रहता है, या सबसे अच्छा आरओएस क्या अचीव किया आपने रिस्मॉल में? अ, रोएस जो है, हम उसमें जैसे प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर देते हैं। अब ये रोएस यूजुअली डिपेंड कर रहा होता है फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम। हुँ, आपने राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट को अगर मार्केट में एंटर किया है, हुँ। तो उसका रोएस अच्छा हो। बेहतरीन होगा, और यू नेवर नो कि वो कितना टाइम तक रहेगा, वो शायद 3 महीने रहे। फिर खैर ये कैटेगरी ऐसी है, गैजेट्स की कैटेगरी से, ये बड़ी फास्ट पेस्ड कैटेगरी है, हुँ, इसमें कोई आप एक एसक्यूयू के साथ बहुत लंबा नहीं चल सकते। इवेंचुअली वो एसक्यूयू नीचे-नीचे नीट नए डेक आ जाएगा, तो इसमें तो आपको हमेशा यू हैव टू स्टे ऑन द फुट। बल्कि रिसेंटली शार्क टैंक पे भी हुँ, हुँ, यही जुनैद इकबाल ने भी कहा था कि यार ये कैटेगरी तो बड़ी फास्ट पेस्ड कैटेगरी है, कि हुँ, इसमें हर वक़्त भागना पड़ता है। ठीक है? कि आप इसमें रुक नहीं सकते। यू हैव टू इन्वेंट, यू हैव टू आर-एन-डी, यू हैव टू हुँ, ब्रिंग ऑन द न्यू टेक। आपको हर वक़्त अप टू डेट रहना पड़ता है। तो वो पेस से आप कैसे मीट कर पाएँगे? तो ही क्लियरली सेड के इन्वेस्टमेंट जो है ना, आपको जो ऑफर्स मिल रही हैं, वो इन टर्म्स ऑफ योर बीइंग एज़ अ स्ट्रॉन्ग फाउंडर, कि आप फाउंडर स्ट्रॉन्ग है, इस बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट्स जो है ना, वो हो रही हैं। बट ये कैटेगरी जो है बड़ी टफ कैटेगरी है। लेकिन इट ऑलवेज़ ब्रिंग्स एन अपॉर्च्युनिटी। एक टफ कैटेगरी है, तो उसको क्रैक करना भी हर एक की बस की बात नहीं होती। तो वो फिर बिज़नेस की एक टर्म्स होती है, कि बिज़नेस में एक टर्म होती है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो जिस कैटेगरी में या जिस बिज़नेस में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स ज़्यादा हों, वहाँ पे ऑटोमैटिकली आप बेहतर लाइक ज़्यादा प्रॉफ़िटेबिलिटी गेन नहीं सकते। और जहाँ पे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कम हो, तो वहाँ पे तो ये कैटेगरी बड़ी टफ़ इन टर्म्स ऑफ ये चीज़ रहती है, कि आपको जल्दी से जल्दी, तेज़ी से तेज़ी आपने जो है ना, वो अपने न्यू टेक लेके आना है, और अब अच्छा, आपके केस में मुझे थोड़ा-सा समझाएँ कि जो वेंडर फिर सप्लाई चेन इज़ द की थिंग ना, हुँ, ठीक है? तो ये वेंडर लेट्स सपोज़ अगर कोई इस कैटेगरी में आना चाह रहा है या इस तरह की किसी कैटेगरी में आना चाह रहा है, हुँ, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि वेंडर किस तरह से ढूँढने चाहिए? हुँ, किस तरह से उनसे रिलेशनशिप करनी चाहिए? किस तरह की नेगोशिएशन होती है? किस तरह की पेमेंट टर्म्स वगैरह होती हैं? थोड़ा-सा इंडस्ट्री के बारे में समझाएँ। हुँ। सो इसमें द इम्पोर्टेंट थिंग इज इनिशियली स्टार्टिंग अप, हुँ, हुँ, कि ट्रस्ट लेवल दोनों साइड पे कम होता है। आपका वेंडर पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा होता है, उसका आप पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा होता है। हुँ, तो इट ऑलवेज कम्स टूवर्ड्स सेल्स। आप उसको बिजनेस दो, जैसे जैसे वो आप उसको बिजनेस देते जाओगे, हुँ, वो आपके साथ अपनी टर्म्स को फेवरेबल बनाता जाएगा। हुँ, इट हैपन्स वर्ल्ड वाइड, इट हैपन्स सेम हेयर, इट हैपन्स इन चाइना, इट हैपन्स इन यूएस, जहाँ पे आपके जैसे कि आप उसको बिजनेस देना शुरू करो, हुँ, पहली दफ़ा वो आपकी टर्म्स पे नहीं आएगा। आपने उसको वो मसल शो करना है कि यू कैन डू इट। आप उसको ये बिजनेस दे सकते हो मंथली, हुँ, हुँ, इतना आप उसको हर वीक उससे ऑर्डर कर रहे होगे। हुँ, उसके बाद फिर उसको आप अपनी टर्म्स पे लाना शुरू कर देते हैं। और इन दिस जर्नी मैं अगर ऑडियंस के साथ या हु स्टार्टिंग अप, मैं अगर शेयर अप करूँ, तो जो वेंडर इनिशियली शायद एक मैसेज का रिप्लाई करते हुए जो है ना ओखे हो रहे होते थे, हुँ, ठीक है? तो देयर कम्स अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट्स कम वेरी क्विकली इफ यू आर इनटू मतलब अगर आपकी फिगर्स और उसे है, अगर उनको ऑर्डर देते हो, कि वो आपको कॉल्स कर रहे होते हैं कि यार उठा यार, आज आज इस वीक आपने माल नहीं लिया, क्या सीन है यार, क्या करते हो बताओ, आप जितना चाहिए आप पहुँचा देता हूँ आपके पास, देख लेंगे, पैसे का कोई मसला नहीं है, हुँ, हो जाए। तो आपको अपना ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है। अ, और मैं हमेशा अपनी टीम में भी प्रोक्योरमेंट वालों को भी यही चीज़, एक एक चीज़ का बड़ा ज़्यादा मैं उनको कह रहा होता हूँ, कि बिज़नेस में ना ज़बान बड़ी मैटर करती है। आपने जो ज़बान दी है ना, उसको पूरा करने की कोशिश करो। हुँ, हुँ,
आप उसको पता है ना, अगर वेंडर को पता है कि यार इस बंदे ने मुझे अगर सैटरडे का टाइम दिया है, तो सैटरडे वाले दिन मुझे इसको कॉल नहीं करनी पड़ेगी, मुझे इसकी पेमेंट आ जाएगी। तो वो दे टेक इट एज़ अ कैश कैश कंज्यूमर, यार ये मैं कैश का बंदा ही है। हुँ, इसको वो क्रेडिट समझते ही नहीं है। क्रेडिट वो पाकिस्तान की वो मार्केट में उसको समझा जाता है कि जो बंदे को पीछे लगना पड़ता है जिसको हाँ, ना। हाँ। तो मुझे लाइक इनिशियली व्हेन आई वाज़ डूइंग मुझे बहुत से वेंडर्स इस ये चीज़ का कह रहे होते थे कि यार आप कैश की पार्टी है हमारी। हुँ, हुँ, ये हुँ। क्रेडिट रहा होता था उनसे हुँ, कि आपने जब उनसे कमिट किया, कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी ज़ुबान बड़ा मैटर करती है। तो वो आपने जब कमिट किया, तो ये आपके वेंडर्स के साथ ना इस तरह से स्टार्ट होता है। पहले आप उनकी टर्म्स पे चलते हैं। जब आप उनको अपना फाइनेंशियल मसल दिखाते हैं, फिर आप उनको अपनी टर्म्स पे लाते हैं, फिर इवेंचुअली आपके साथ वेंडर्स जुड़ते भी जाते हैं। देखिए हर कोई बिज़नेस करने बैठा है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? जब पता चलता है ना किसी को यार ये पार्टी आई है, तो 4 वेंडर्स आपके पास आ जाते हैं। यार ये इतनी परचेज़ कर रही है मंथली, 4 वेंडर्स आते हैं और अगला से अगला वेंडर जो आता है ना, वो बेहतर से बेहतर टर्म्स आपको देता जाता है, क्योंकि आपने मार्केट में अपना नाम बना चुके होते हैं। आप मार्केट में एक वो आपने खुद बनाना है, हुँ, हुँ। एक अच्छा नाम बनाना है, गुड बुक्स में रहना है, और सेल्स अच्छी शो करनी होती हैं, तो फिर आपके साथ लोग जुड़ते जाते और हैं। आप नॉर्मली पाकिस्तान से ही डायरेक्ट सारी परचेज़िंग करते हैं, चाइना से भी करते हैं? नहीं, इस वक़्त राइट नाउ एट द मोमेंट तो चल रही होती चाइना से चल रही चाइना होती से। हैं। अब मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि हुँ, लोकल का तो चलें समझ में आ गया कि आपने वेंडर्स बनाए और अपनी हुँ, सेल्स दिखाई और आपने शुरू हुँ, चाइना आपने फर्स्ट टाइम हुँ, डायरेक्ट डील चाइना से किस टाइम की? हुँ, ठीक है, हुँ, मतलब मैं स्टेज पूछना चाह रहा हूँ कि उस टाइम हुँ, पे रेवेन्यू हुँ, आपका क्या था या नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर मंथ क्या थे? हुँ, और हुँ, पहली डील किस तरह से हुई और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता कैसे ग्रो हुई और उसमें क्या लर्निंग रही आपकी? हुँ। किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? सो चाइना से जो हमारी आप फर्स्ट डील कहेंगे, वो भी डायरेक्टली टू चाइना थी, वो भी यहाँ के वेंडर्स के थ्रू, हुँ, हुँ। कि यार ये मुझे पीसी चाहिए इतने। अच्छा यार, मैं मँगवा रहा हूँ, मैं आपके भी मँगवा लेता हूँ। मैं आपके साथ जो है ना ये पीसेस क्वांटिटीज़ मँगवा लेता हूँ। ठीक है? तो मेरी फैक्ट्री मैं जिस फैक्ट्री से मँगवा रहा हूँ, उस फैक्ट्री से जो है ना आपका बनवाता हूँ, कुछ पेमेंट आप एडवांस कर दो। कुछ उस टाइम पे कर देंगे जब वो स्टार्ट हो जाएगी, और फिर जब वो उन बना लेंगे तब रिमेनिंग पेमेंट कर लेंगे। तो इस तरह से क्या है, डायरेक्टली टुवर्ड्स फैक्ट्री फर्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते हम। ठीक है? आपने यहाँ के वेंडर्स को स्ट्रॉन्ग किया, फिर यहाँ के इंपोर्टर्स को उनके साथ मिलके आप प्रोडक्ट्स को मँगवाना अ, शुरू कर देते हैं, कि वो उनके साथ मिलके मँगवा रहे होते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ट्रांज़िशन करते हुए आप खुद चाइनीज़ फैक्ट्री तक पहुँचते हैं, एंड देयर आर थिंग्स कि जब हमने रिज मॉल पे थे, और इवन अब हमारे ऑन ब्रांड पे आर्च पे चाइनीज़ कंपनीज़ खुद कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देती हैं आपको। वो जब देखती हैं कि यार ये ब्रांड खड़ा हो रहा है और इसका ये ट्रैक्शन है, वो दे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो खुद पहुँच जाते हैं आप तक। वो देयर इज़ एन एग्ज़ाम्पल ना कोट कि जो प्यासा है वो कुएँ के पास पहुँच जाता है। तो दीज़ ऑल थिंग्स फॉलिंग इंटू द प्लेसेस। चाइनीज़ में फैक्ट्रीज़, और ऐसी फैक्ट्रीज़ जो कि बड़े-बड़े ब्रांड्स के लिए काम कर रही हैं। जब वो देखती हैं कि ये ब्रांड है, और ये अपने फिगर्स में देखती हैं कि यार इसकी इतनी ऑडियंस है, इतनी सेल्स हैं, ये इसका प्रोडक्ट है जो कि मैं कर सकती हूँ। तो वो फैक्ट्रीज़ के मैनेजर्स, सेल्स पर्सन, सेल्स आप तक आपके पास पहुँच जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो जो अगर हम इसको करें कि इनिशियली वी डिड इट विद द लोकल। हाँ, कोलैबोरेशन ऑफ इम्पोर्टर्स, हमारे जो यहाँ के इम्पोर्टर्स हैं उनके साथ मिलके, देन उसके बाद इवेंचुअली स्टेप बाय स्टेप उससे आगे। बिल्कुल सही है। अच्छा इसमें कस्टम वगैरह का क्या इशू है? हुँ। वहाँ पे उस चीज़ को कैसे डील करते हैं? कैसे करना चाहिए? सो कस्टम्स का प्रॉब्लम तो वेरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो रहता है, और इट्स अ पेन जो कि कांस्टेंट रहता है, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। आपका माल जो सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है बिजनेस में, कि यह पाकिस्तान में वेरी अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा है, और वो एक हिट कर रहा होता है, आपको कहीं न कहीं माइंड में आ रहा होता है यार ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, या मुझे मैं क्यों फेस करूँ? ये मेरे से रिलेटेड ही नहीं है प्रॉब्लम, बट मुझे फेस करना पड़ रहा है। द थिंग इज़ के आपको नहीं पता कि आपको आपका माल कब मिलेगा।
वो 15 दिन में मिले, वो महीने में मिले, वो 2 महीने में मिले, वो 6 महीनों में मिले बिल्कुल ऐसे ही। और वो चीज़ें आप कोई प्रोजेक्शंस तो ना यहाँ पे पाकिस्तान तो वो कैसे प्रोजेक्शंस मैनेज तो करते हैं? दैट इज़ द यू की क्वेश्चन है कि फिर मैनेज कैसे करते हैं जब ये मसले हैं, तो हाउ यू आर मैनेजिंग इट एंड व्हाट इज़ योर सजेशन? इसमें ये है कि यू हैव टू लिव विद इट यू हैव टू लिव विद इट अच्छा। आपको माइंड में रखना है उसमें यह है कि यस आप इन्वेंट्री ज़्यादा मंगवाना शुरू कर दो लेकिन देयर विल बी ऑलवेज कमिंग एट द पॉइंट्स मुझे बिजनेस में काफ़ी दफ़ा लॉस लॉस इन द सेंस कि अगर मैं ये सेल्स अचीव कर सकता था लेकिन नहीं अचीव की आई टेक दैट आल्सो टेक दैट एज अ लॉस ना कि मैं वो ठीक है वो इन टर्म्स ऑफ कि इन्वेंट्री वो एट द राइट टाइम नहीं पहुंच सकी बस ये बिल्कुल सही है। मैंने मुझे एक टाइम पे एक इन्वेंट्री के एक यूनिट्स हैं जो कि मेरे डेली अराउंड 300 निकल रहे हैं हुँ, हुँ। मैंने उसको अपने टाइम के मुताबिक जो कि एक टाइमलाइन है उसके मुताबिक जिस टाइम पे वो स्टॉक ख़त्म होना था उससे 2 दिन पहले वो स्टॉक मेरे पास उस टाइमलाइन के मुताबिक पहुंच जाना चाहिए था मैं डेली वहाँ पर वो सेल्स एक बहुत अच्छे नंबर्स पे कर रहा था बहुत अच्छे नंबर्स पे डेली वो सिंगल एसक्यू पे लेकिन वो स्टॉक जो मुझे 2 दिन पहले मेरे ख़त्म होने से पहले मिल जाना चाहिए था अगर वो राइट टाइम पे रहता राइट वो स्टॉक मुझे जब मेरा स्टॉक ख़त्म हुआ उसके 1.25 महीने बाद मिला ओह! ठीक है अब वो 1.25 महीने मैं डेली सेल्स वो लूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही, हाँ, ठीक है। तो वो दैट वाज़ द लॉस व्हिच आई हैव टू एक्सेप्ट व्हिच आई हैव टू बियर इन टर्म्स और वो करना पड़ा बिल्कुल सही है। और इवेंचुअली वो फिर वो प्रोडक्ट की वो वैसी नीड बना क्योंकि कैटेगरी ऐसी है तो वो 1.25 महीने बाद बहुत सारी चीज़ें वैसे हो होता रहते सकता हैं है बहुत बहुत सारी सारी चीज़ें इसकी वो जो तो क्या नाम वो है, हाइप बनी हुई बहुत है बड़ा वो। वो बहुत बड़ा लॉस जो है वो फेस अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएँ, आप स्पेसिफिकली बात करते हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो मार्केटिंग में क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ई-कॉमर्स का अंदर 2 ही बड़े पिलर हैं, वन इज़ प्रोडक्ट, हुँ, उसकी सप्लाई चेन, हुँ, एंड सेकंड इज़ मार्केटिंग। मार्केट क्योंकि इन दोनों में से कोई भी आपकी वीक हुई, तो आपका बिज़नेस नहीं चलना नहीं है। चलता हाँ, मार्केटिंग को थोड़ा समझाएँ कि इसमें आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में लोग क्या गलती कर रहे हैं? हुँ। आपको आपने जो वर्किंग की, उसके ऊपर आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें अच्छा वर्कआउट करती हैं या इस स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए, जिसके बेसिस पे देयर आर चांसेस कि यार आपकी जो है वो अच्छा हो जाए फसल? अगर मैं इसको एक वर्ड में लेके आऊँ ना मार्केटिंग इट्स स्टोरी टेलिंग हाँ। आपके बिजनेस के साथ आपके ब्रांड के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए वो उससे रिलेटिव है जितनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी आपकी होगी जितनी अच्छी आपकी स्टोरी होगी लोग आपके पास उतना ज़्यादा जुड़ना शुरू हो जाएंगे और वो आपके कस्टमर्स नहीं बनेंगे वो आपके मार्केटियर्स बन जाएंगे क्यों क्योंकि वो उस स्टोरी के साथ रिलेट कर रहे हैं हुँ, वो उस हुँ। प्रोडक्ट के साथ रिलेट नहीं कर रहे तो माई बिगेस्ट एडवाइस विल बी ऑलवेज bring a very strong story into your brand हुँ, हुँ। कि अगर आपकी स्टोरी स्ट्रांग है हुँ। तो एग्ज़ाम्पल देके बताएँगे हाउ? अपनी एग्ज़ाम्पल दे दें किसी और हम्म, ब्रांड की एग्ज़ाम्पल कि किस तरह से ये हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं हम थ्रू हम्म, फेसबुक मार्केटिंग? अब इन टर्म्स ऑफ अगर ब्रांड्स की हम बात करें पाकिस्तान में अगर हम जैसे परफ्यूम की कैटेगरी है ठीक है अब परफ्यूम की कैटेगरी में अगर आप सोचते हैं ई कॉमर्स ब्रांड की तो आई थिंक सो आपके जहन में सबसे पहले एक नाम आता हुँ, है सेंस स्टोरी। सेंस एंड स्टोरीज ठीक है वाई सेंस एंड स्टोरीज उनकी मार्केटिंग को आप पूरा देखें हुँ, हुँ। तो इट्स उन्होंने कभी प्रोडक्ट को नहीं वो किया सेल किया उन्होंने अपने ब्रांड को बनाया अपनी मार्केटिंग थ्रू अपने ब्रांड को वो खड़ा किया हुँ, अपनी स्टोरी को बिल्ड किया हुँ, कि सेंट्स एंड स्टोरीज तो आप उसके अगर आप पूरा देखें प्रोफाइल देखें तो इट्स वो उन्होंने हमेशा अपने ब्रांड को बेचा है हुँ, तो जब आप ब्रांड को वो करते हैं इसकी एक और एग्जांपल व्हाई पीपल पे फॉर द एप्पल के प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम प्राइसिंग क्यों पे करते हैं जब उनको लोग उधार लेके एप्पल का प्रोडक्ट एप्पल का मोबाइल परचेज कर रहे होते हैं व्हाई कि वो उसके साथ जुड़ एसोसिएशन। चुके हैं वो उन्होंने एप्पल को छोटा ब्रांड कैसे करें? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किस तरह से अचीव किया हो? हमने भी अपने अगर हम इस बात करें आर्ट्स की बात करें अगर तो अच्छा, हम पहले इसको कर लेते हैं कि रिज़ मॉल से हुँ, आपका अब जो प्राइवेट लेवल ब्रांड है वो हुँ, आर्च है। हुँ, थोड़ा-सा ये जर्नी बताएँ, ये ट्रांज़िशन कैसे है और फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे हुँ, कि इसके अंदर आपने जो अपने कस्टमर के साथ एसोसिएशन है हुँ, या जो स्टोरी टेलिंग है वो किस तरह से की? हुँ। तो पहले ये बताएँगे ये ट्रांज़िशन कैसे हुई और क्यों किया आपने?
जिस तरह से ये कैटेगरी है इसमें आपको इन्वेस्टमेंट इनिशियली बहुत ज़्यादा चाहिए होती है हुँ, अपने ब्रांड में। हुँ, आपको एक आपके एमएक्यूज़ होते हैं, हुँ, फिर सिंस इट्स एन इम्पोर्ट बेस्ड तो आपको वो एमओक्यूज़ आपको एक-एक मॉडल लॉन्च करने में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो रिज़मॉल जब स्टार्ट किया था तब भी इट वाज़ ऑलवेज़ इन द माइंड कि अपना ब्रांड बिल्ड करना है। हुँ, लेकिन उसको सेफ प्ले के थ्रू हुँ, हुँ, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज़ थे हम उसमें अ, बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं कर सकते थे, रिस्की रीज़न्स का कि बिल्कुल नीचे नहीं जा सकते थे। तो हमें बड़े स्मॉल स्टेप्स के साथ बड़े सोच सम विचार के साथ जो है ना जाना था। सो वो सब रिज़ मॉल में हमने देखते-देखते जब अराउंड 18 करोड़ की सेल्स अचीव कर ली, तो वो जो जर्नी थी ना 0 से लेकर 18 करोड़ सेल्स की विदिन 5 इयर्स? हाँ, विद इन दैट टाइम। तो उसमें भी आप कहने कि मेजर ट्रैक्शन बाद में जाके वो इनिशियली तो बहुत हुँ, हुँ, आप बड़ा स्लो चल रहे होते हैं जब स्टार्ट कर रहे होते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट होती तो हुँ, डेफिनिटली होते। तो वो जो 0 से लेकर 18 करोड़ की जर्नी थी ना, हुँ, उसमें एक पूरी सप्लाई चेन बना ली। हुँ, 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 वो वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड कर लिए सप्लाई चेन में। प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई, हुँ, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो गई, कस्टमर के पल्स को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है? तो वो जो सारा एक्सपीरियंस है ना, वो लेके हम आर्च में आए। हुँ, तो हुँ, तब उसको हमने आर्च में किया। अगर मैं उस फ्रॉम डे वन स्टार्ट करता, हाँ, तो मुझे तो या तो पीछे से 20 करोड़ चाहिए होता। हुँ, हुँ, 10-20 करोड़ हाँ, जो है हाँ, ना टर्म्स में चाहिए होता कि जिसमें मैं गलती करूँ होगी, डेफ़िनेटली होंगी, बहुत सी होंगी। आप बहुत सी ऐसी कॉल्स लोगे जहाँ पे आपको नुकसान होगा, हुँ, हुँ, ठीक है? या तो वो आप उतना फाइनेंशियल मसल लेके आ रहे हो, वरना यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट, हुँ, हुँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द प्रोडक्ट, हुँ, यू नीड टू हैव वेरी गुड रिलेशन। तो वो जो 18 करोड़ की सेल्स करने में हमारे सारी चीज़ें बिल्ड अप हो गई, हुँ, वहाँ फिर व्हेन आई फाइंड कि नाउ इज़ द राइट टाइम हुँ, हुँ, टू लॉन्च योर ओन। लॉन्च योर ब्रांड, तो हुँ, वहाँ हुँ। पे हम तो इसका मतलब ये कि जो मुझे एक लर्निंग आपकी जर्नी से समझ में आ रही है वो ये है कि इफ़ समवन हु इज़ डूइंग जॉब एंड ही इज़ इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग हिज ओन ब्रांड, हुँ, ठीक है, तो उसके लिए आइडियल ये होना चाहिए कि वो ड्यूरिंग द जॉब जॉब के साथ एक वाइड लेवल ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करे विच इज़ इजी टू स्टार्ट, क्योंकि वो आप किसी भी उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। यू हुँ, डोंट नीड टू वरी अबाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड ऑल हुँ, दिस थिंग, और स्टार्ट विद ओनली सोशल मीडिया पेजेस, हुँ, ठीक है, वेबसाइट भी ना बनाएं, और हुँ, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसी की हुँ, आप वेबसाइट बनाएं व्हेन यू गेट द गुड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हुँ, और फिर उसके बाद जब वो एक ग्रो हो जाए, आपको उसकी एक सप्लाई चेन अच्छी समझ में आ जाए, नेटवर्क बन जाए, हुँ, देन यू लॉन्च योर ओन ब्रांड हुँ। to make it much more profitable, and the probability of success is high. यस प्रोबेबिलिटी ऑफ Okay. सक्सेस इज वेरी कि आप में अब द थिंग इज के आप अब जैसे फर्स्ट आप स्टेप लेंगे वेबसाइट, आप वेबसाइट उस वक्त बिल्ड करो कि जब वो पैसा जो है ना आपने उसी बिजनेस से बनाया हुआ और वो आपको हर्ट भी नहीं करेगा अगर Mhm. वो चीज़ वो Mhm. करते हैं। तो हमेशा उस टाइम पे अपनी चीज़ों में आप पैसा डालते जाएं, Mhm. ग्रोइंग द बिजनेस, और वो इट्स आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, वो आपने डेफिनेटली करना है, लेकिन राइट टाइम पे जो आपके रिसोर्सेज है ना उन रिसोर्सेज को बेस्ट वे में कि मैं इस ये मेरे पास रिसोर्स है, मैं इसको कहाँ पर सबसे बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, दैट शुड ऑलवेज़ रिमेन द की, ठीक है? तो जब मेरे पास वो रिसोर्सेज़ सारे बिल्डअप हो चुके हैं कि अब मैं इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर सकता हूँ इन माय ब्रांड, तो व्हेन आई दैट ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, आर्श के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि आर्श में किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कितनी कैटेगरीज़ है, ताकि ऑडियंस को एक आइडिया हो जाए कि आर्च में एक्चुअली आपका वो क्या है? सो बेसिकली हमने तो आर्ट्स में वो सब कुछ रखा जो कस्टमर चाहता है, हुँ, और हुँ। वो हमें कहाँ से मिला, वो हमारे उस पिछले अरे! 5 साल 6 साल की जर्नी में। तो अ, कस हमने उस सब में आइडेंटिफ़ाई किया कस्टमर कहाँ पर गैप है। टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान में जो अगर अभी राइट नाउ प्लेयर्स हैं, थोड़ा-सा रिजिडिटी है। हुँ, हुँ, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इतना जल्दी एम्ब्रेस नहीं किया जाता। हुँ, वो उसी टेक्नोलॉजीज़ पर वो जो ऑलरेडी चल रहा है उसी पर वो कर रहे होते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी का एक रूम जो है वो था। वहाँ से हमने स्टार्ट किया हमारी एक टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई। हुँ, फिर उसके बाद हमने ओडब्ल्यूएस टेक्नोलॉजी हुँ, वो हमारी ओडब्ल्यूएस टेक्नोलॉजी हिट हुई। उसके बाद हमने कस्टमर की नीड्स के मुताबिक हुँ, कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है। मेरा कस्टमर चाहता था कि मुझे एक ऐसा ईयरबड मिले जो कि जिसकी बैटरी जो है ना वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। हुँ, हाँ, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, हुँ, मेरी कांस्टेंट ट्रैवल रहता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ जो है ना 3-4 दिन के टूर पे जा रहा हूँ। तो यार मुझे मेरी जो है ना नीड है कि मुझे एक ऐसे अच्छे बैटरी वाला चाहिए। हमने उसके लिए उसका एक ईयरबड लॉन्च किया। बरोबर।
मेरा एक कस्टमर है, वो चाहता था कि यार मुझे जो है ना, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा होता हूँ, मुझे बड़ा फ़ोकस होके वर्क करना होता है, मुझे ऐसे ईयरबड चाहिए जिसमें मैं टोटली इन आई एम इनटू द दैट पर्स दैट ऑरा, कि मैं जो सुन रहा हूँ, मैं उसी में हूँ, वाइब में हूँ, मैं अपने एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। वी लॉन्च्ड एन ईयरबड कैटेगरी की, जिसमें हमारे एएनसी वाले ईयरबड्स हैं। मेरे कस्टमर है, वो कहता है कि, और मैं पर्सनली आई हैव बीन, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आई हैव बीन इन दैट थिंग कि मैं कस्टमर्स को खुद से उनसे फीडबैक ले रहा होता हूँ, उनसे कॉल्स कर रहा होता है कि जब हमारे पार्सल्स डिलीवर होते होते थे, तो मैं कस्टमर्स को उसके बाद कॉल कर रहा होता था एट टाइम्स कि जी आपको क्या हुआ, आपकी क्या नीड है, इस कैटेगरी को इन रिजमॉल, कि इस कैटेगरी को समझना है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर चाहता है क्या है, कस्टमर जो है वो क्या आगे देख रहा है। उससे बहुत सा ऐसा इंसाइट मुझे मिला कि जो कि मैंने फिर अपने ब्रांड में उसको लॉन्च किया। तो मैं आई रिमेंबर एक पर्सन था, यार आपके ईयरबड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बाइक पे जा रहा होता हूँ ना, तो मुझे ना वो आवाज़ में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है, ठीक है? यार कोई ऐसे ईयरबड्स में मुझे नहीं मिले आज तक पाकिस्तान में कि यार मैं जब बाइक पे होता हूँ ना, तो उसमें दौरान भी मैं कॉलिंग कर सकूँ। अब हमारे यहाँ बाइक यूज़र्स कितने ज़्यादा हैं, ठीक है? और लोग उस टाइम पे भी ईयरबड्स लगाए होते हैं, लोगों की जर्नीज़ होती हैं 30-30, 40-40 मिनट में बड़ी सिटीज़ में, ठीक है? तो कॉल्स भी आ सकती हैं। तो दैट वाज़ द पॉइंट, इतनी बड़ी इनसाइट मुझे मिल रही है वो उसकी तरफ से। तो मैंने ऐसा एक ईयरबड लॉन्च किया कि जहाँ पे मैंने 6 माइक्स, मतलब जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट इन था, कि जहाँ पर 6 माइक्स हैं, ठीक है? आपको कॉलिंग का ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपके साइड में जो है ना हथौड़ियाँ चल रही हों, जो मर्ज़ी चल रही हों, आपको क्लियर कॉल उसकी आ रही है, वो कैंसल करेगा इर्द-गिर्द की नॉइज़ को, आपको उसकी क्लियर आवाज़ आ रही है और आपकी आवाज़ उसको क्लियर जा रही है। तो वो इस तरह के हमने, तो हर वो नीड जो कस्टमर की, जो हर यूज़र की हमारी नीड थी, उस नीड को हम फुलफ़िल कर रहे हैं आज में इस कैटेगरी में, और इसी तरह से हम अगली कैटेगरीज़ में भी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए यूँ करते रहेंगे, तो दैट्स जब आपने आज लॉन्च किया तो जो मार्केटिंग के अंदर क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ थी जो आपने अप्लाई की और किस तरह से कम जो बोलते हैं ना यार कि आपका कस्टमर जो है वो आप क्लाइंट की तरह डील ना करें बल्कि उससे एक काइंड ऑफ रिलेशन बिल्ड हो जाए। तो व्हाट वाज़ योर स्ट्रैटेजी और क्या उसके अंदर चीज़ों का ख्याल रखा आप लोगों ने? सो इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, हमने कस्टमर की यूज़ केसेस, वही के कस्टमर के पेन पॉइंट्स, वो हमने बताए, और फिर हमने उनको कहा कि हम किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं। आपका ये पेन पॉइंट है कॉलिंग वाला, हमारा ये मॉडल आपके लिए है। ओके। यू हैव टू एजुकेट द कस्टमर। अब जैसे हमने एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, तो उसकी लोगों के बारे में, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं था, तो उसको लोगों को एजुकेट करना था। अच्छा, मार्केटिंग इन इटसेल्फ इज़ अ बिग गेम। ट्रू। वो आपको कांस्टेंट उस पे रहती है, और मैं, अगर मैं अपना कहूँगा, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा अपने मार्केटिंग के साथ अलाइन रहता है, कि मैं खुद उसको बड़ा क्लोजली देख भी रहा होता हूँ, मुझे वो इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा करता है कि कैसे हम करते हैं। हम जैसे न्यू टेक्नोलॉजी है, तो उसको लोगों को, उसको एट फर्स्ट फेज उसको लोगों को उसके बारे में एजुकेट करना था। हमने एजुकेट के लिए हमारा मार्केटिंग का टैक्टिक्स बड़े डिफरेंट थे, हमारे क्रिएटिव्स डिफरेंट थे, हमारी वीडियोस डिफरेंट थी, हमारे क्या ग्राफिक्स डिफरेंट था वो बताएँ, इनसाइड जाएँ? इनसाइट। अच्छा चलिए, इनसाइट्स व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली वुड लव टू शेयर किस तरीके से होता है। तो अभी हमने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है, तो उसका लोगों को अभी पता नहीं है। उस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या हैं? हमने वो लोगों को बताना शुरू किए। ये कैसे कंफर्टेबल है, ये कैसे आपको जो है ना एयर हेल्थ के लिए बेहतर है, ये कैसे आपके लॉन्ग यूजेज के लिए टेक्नोलॉजी बेहतर है। तो वो सब उनको एजुकेट करना शुरू किया। उसको इन वीडियो फॉर्म्स भी, इन ग्राफिकल फॉर्म्स भी, कि कहाँ-कहाँ पे आपको करना है। अच्छा, देयर कम्स एट अ पॉइंट कि जब आप लोगों को पता चलना शुरू होता है, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट फेज़ ऑफ मार्केटिंग आती है, कि अब आप उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं इनटू योर कस्टमर्स, के ठीक है, आप जी डील्स हैं, कुछ डिस्काउंट्स हैं, ठीक है, वो इन चीज़ों पे लाइन करते हैं। फिर आपके साथ हमारी कैटेगरी में आपका, हमारे बहुत से मॉडल्स को देखते हुए कंपेटिटर्स ने लॉन्च किए, वो मॉडल लॉन्च किए, क्योंकि ये इस कैटेगरी में ऐसे रहता है कि उसको उन्होंने लॉन्च कर लिए। तो नाउ कम्स एट अ पॉइंट कि अब कंपटीशन आ चुका है। अब आपके क्रिएटिव्स
वीडियो क्रिएटिव्स चेंज हो जाएँगे, हुँ, अब आपके ग्राफ़िक कंटेंट अब आपने अपने कंपटीशन से बेहतर क्या परफ़ॉर्म कर रहे हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि यार वो लो क्वालिटी में हुँ, जो है ना ले आए, प्राइस की वॉर में जाना हुँ, शुरू किया। मैं अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम प्राइस में बेच रहा हूँ हुँ, हुँ, और मैं अब अभी भी और मतलब हम हमेशा प्रीमियम प्राइसिंग पे रहे हैं। हुँ, 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 लेकिन हमें प्रीमियम प्राइसिंग पे रहने क्यों है? हमारा क्या डिफरेंशिएटर है? फिर हमने वो लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। जब किसी ने जो हम एक एसक्यू 3 का बेचे हैं, 2 में बेचना शुरू कर दिया। 1000 में वो क्या लूज़ करेंगे? हुँ, अ, वो मेरे से ज़्यादा मार्जिन कमा रहा होगा 2 पे बेच के। हुँ, ये चीज़ रही क्योंकि वो उसने क्वालिटी को इतना डाउन कर दिया। हुँ, तो देयर कम्स एट दैट पॉइंट कि अब आपके क्रिएटिव्स की स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी कि ये मेरा चिपसेट है, ये मेरी बैटरी टाइमिंग है, हुँ, ये मेरे इसके अंदर जो है ना हुँ, ईयरबड्स की बैटरी या पावर केस की बैटरी है और इसका यूनिट अंदर जो है ना वो ये लगा हुआ है। ये हमारे कंपैटिटर का है हुँ, या ये जिन्होंने जो लो प्राइस में बेचे हैं वो ये उनका ये सब चीज़ें हैं। हुँ, तो अब आप डिसीज़न आप खुद कर सकते हैं। आप डिसीज़न अब आपकी मर्ज़ी पे है कि हुँ, आप स्टिल यू आर कॉस्ट इफेक्टिव, आप गो फॉर दैट। वी वोंट बी कमिंग एट दैट प्राइस क्योंकि हम अपनी क्वालिटी का एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, हमने मेंटेन किया हुआ है। हम फैक्ट्रीज़ से खुद जो है वो बनवा रहे होते हैं। उसमें कंपोनेंट्स को हम खुद उनसे कह देते हैं कि यार मुझे ना ये चिपसेट चाहिए। मुझे ये वाला अभी रिसेंटली आया, इसमें ये चाहिए, ये वाला यूनिट चाहिए, इसके अंदर इतने कंडक्टर्स होने चाहिए, इसमें इतनी पीडी वाले चीज़ होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम उसको मेंटेन करने के लिए कर रहे होते हैं। तो वो उसकी बाद जो है ना आप अपने प्रोडक्ट की जैसे बात है कि प्रोडक्ट को आप अपने स्ट्रॉन्ग उसका नॉलेज आपने ओवरऑल रखना है, तो वो सारा नॉलेज रखते हुए प्रोडक्ट करते हुए करें। तो कमिंग बैक टुवर्ड्स द मार्केटिंग पॉइंट कि जब वो स्टेज आया तो हमने अपने क्रिएटिव्स के थ्रू ये चीज़ें डिपिक्ट करना शुरू कर दी एंड देन उसके बाद फिर इवेंचुअली आप कंज्यूमर को ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, अपना ब्रांड का ट्रस्ट क्या होता है कि लास्ट स्टेज पे आता है कि वो उसका माइंड बन चुका हुआ है, लेकिन उसको छोटा-सा पुश चाहिए ट्रस्ट वाला। उसको देखना चाहिए कि यार कहीं कोई इस बंदे ने भी बाय किया हुआ है, इन चीज़ों ने बाय किया हुआ है, इस इन्फ्लुएंसर या ये ऐड ऑन है ब्रांड के साथ, तो वहाँ पर आप उस स्टेज पर आपको उस तरह का कंटेंट दिखाते हैं और वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये पूरा फनल बन बन जाता है। ओके। अच्छा, एक और चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखिए ये बड़ी आपने बड़ा अच्छा तरीके से बताया कि हर स्टेज के ऊपर जो कम्युनिकेशन है मार्केटिंग की वो डिफरेंट हो जाएगी बेस ऑन कि किस तरह की अवेयरनेस है और किस तरह के स्टेज पे आप हैं। ये बताएं कि इस इंडस्ट्री के अंदर रेट ऑफ रिटर्न मेरे ख्याल से रिलेटिवली हाई है, ठीक हुँ, है। हुँ, व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न इन योर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड? हुँ, आपको क्या लगता है कि यार जितने भी हमारे कंपेटिटर है ना, हुँ, हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ये रहता है, दैट इज़ वन थिंग। हुँ, सेकंड इज़ कि उसको कम कैसे किया जा सकता है, हुँ। और आपको क्या लगता है कि आप अपने पास क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई करें? रेट ऑफ रिटर्न इस कैटेगरी में यस यू आर राइट कि यू आर वेरी राइट इन सेंडिंग के ये ज़्यादा है हम्म, और उसकी रीज़न क्या है कि हमारी ऑडियंस ईयरबड्स बाय करने वाली ऑडियंस पर्सोना जिसको आप बिजनेस में मार्केटिंग में कहते हैं कि पर्सोना जो है, वो 18 से 25 साल वाला लड़का है, जेन जी है या 18 से इस एज का है, 18 से 25 साल का लड़का है। अब वो इज़ दैट्स द कंज्यूमर जो कि बड़ा हाइपर बाइंग के उसमें होता है हम्म, कि वो बड़ी जल्दी से अपना डिसीजन लेता है और उसी डिसीजन से फॉल बैक भी बड़ी तेज़ी से कर लेता है। इसकी एग्जांपल मैं दूँ, एक फीमेल ओरिएंटेड कैटेगरी है ना, अगर उसने फीमेल ने कोई ड्रेस मँगवाया है ना, तो वो दरवाज़े पे बैठ के वेट कर रही है। वो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद क्योंकि हमने इस कैटेगरी में काम किया, हमें पता है कि वो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपको भी कॉल करेगी। मेरा मेरा अभी तक मेरा जोड़ा नहीं आया, मेरे शूज़ नहीं आए, मेरा ड्रेस नहीं आया, मेरा मेकअप किट नहीं आई। तो वो बैठ के वेट कर रही है। बट इन टर्म्स ऑफ मेन ये एक्सट्रे हो जाती है। हम हम जो है कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करके अगले दिन ऑफिस में बैठे होते हैं और इतनी सारी चीज़ों में होते हैं कि भूल चुके होते हैं। वो कॉल आती है तो एकदम से अच्छा हाँ यार मैंने ऑर्डर किया था, अच्छा यार इधर आ जाओ। अच्छा फिर वो कभी ऑफिस बैठे हैं तो कभी इधर बैठे हैं, कभी इधर बैठे हैं, तो वो लोकेशंस भी चेंज होती रहती हैं। बट खैर वी अंडरस्टैंड द पेन, तो हम कह रिसीव करते ही करते हैं किसी न और हाँ, जाहिर सी बात है, जो जो खुद इसका जिस कैटेगरी में, वो तो बोलता है यार। यार के यार बेचारे ने वो ऑनलाइन वो उसने इतने इतने मेहनत उसने बनाया होगा, उसकी टीम पूरी टीम की एफर्ट होगी, वो सब चीज़ें होंगी और कितना स्टफ, तो हम तो खैर उसको पता है कि 5 टच पॉइंट्स पे वो बेचारा हिट होगा अगर मैंने ना खरीदा, तो ले लो यार जो भी अब तो ले। तो द थिंग इज़ कि ये हमारी कैटेगरी में ये जो यूज़र है क्या स्टैंडर्ड वैसे रेट ऑफ रिटर्न?
इट्स समवेयर अराउंड 20%। 20% इसको कम कैसे किया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? या नहीं हो सकता? आप अपनी जगहों पे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाते हैं। वो फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इन पाकिस्तान ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री में ना एड्रेसेस। एड्रेसेस कस्टमर से राइट लें। यहाँ पर पाकिस्तान में एड्रेसेस जो है ना वो लोग बता देते हैं जी फ़लाँ तहसील, जी फ़लाँ गाँव, ठीक है? अब गाँव में कहाँ ढूँढने का? तो वो आपकी सीएस की टीम है जो बैठी है, जो कस्टमर समझें कि आपने ना कस्टमर का आप अपनी टीम को मैं अपनी टीम को जैसे बता दूं कि कस्टमर के ऑर्डर प्लेस करने तक उसके प्लेस करने से लेकर उसके दरवाजे तक पहुंचाने तक सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। हुँ, आपने ही करना है। हुँ, कस्टमर ने एड्रेस वो देना है जहां तक उसको पहुंचेगा नहीं। राइडर ने उसकी कोशिश करनी नहीं है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो आपको वो ब्रिज बननी है। आपको वो बनना है कि हर वक्त यू हैव टू मेक श्योर कि जो है ना आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन है, राइडर के पास राइट इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर के पास राइट इन्फॉर्मेशन है, और आप बीच में वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसफ़र करें। वो खुद एक दूसरे को नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। नाइदर राइडर विल टेकिंग दैट पेन, नाइदर द कस्टमर विल टेकिंग दैट बिजनेस इन बिटवीन। आपकी सीएस ने पेन लेना होगा। तो अपने एड्रेसेस को करेक्ट करें, और उसके अलावा आप अपने चेक्स को डालें कि किस सिटीज़ में मेरी क्या परफॉर्मेंस है, किस सिटीज़ में किस कोरियर्स की क्या परफॉर्मेंस है। यहाँ पर कोरियर की इंडस्ट्री चोक्ड होती है हुँ, इन टर्म्स ऑफ, कभी किसी बड़े ब्रांड ने सेल्स लॉन्च की, हुँ, दो चार बड़े ब्रांड्स ने सेल लॉन्च की, एकदम से उनके पास पार्सल आया, समझे उनके वेयर हाउसेज आ गए। अब राइडर जो है वो उतनी ही है। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। ठीक है, राइडर के पास कल उसके पास आज 60 पार्सल है, वो डिलीवर कर सकता है 40। हुँ, ठीक है, उसको पता है कल फिर मुझे फिर 60 मिलेगा। तो आज मैं 40 जिसको मैं पहली कॉल करूँगा, पहले फ़ौरन उठाएगा बंदा, मेरे करीब-करीब होगा, मैं उसको डिलीवर करूँगा, बाकी को मैं रिटर्न मार्क कर दूँगा। हुँ, ठीक है? कल मुझे फिर 60 मिल जाना है, मैं 40 ही डिलीवर कर सकता हूँ। तो उनके पास वो दे आर चॉक्ड विद लाइक हाँ, से। तो लोड वो एक अगेन एक ऐसा सर्कल है कि जिसमें कोरियर कंपनीज़ भी फँसी हुई हैं, बिज़नेस ओनर्स भी फँसे हुए हैं, बिज़नेस ई-कॉमर्स बिज़नेस ब्रांड्स भी फँसे हुए हैं। तो वो दैट्स अनदर डिबेट बिल्कुल कि सही। वो कहाँ पे किसका क्या तो मेनली ये है कि अगर इसे सॉल्व करना है तो अपनी जो आप कर सकते हैं एज़ अ ब्रांड, हाँ, वो अपने सीएस टीम को स्ट्रॉन्ग करें। अपनी सीएस टीम को स्ट्रॉन्ग और करना है, अपने ऑब्वियसली अपने चेक्स प्रोडक्ट को और सारी चीज़ों को। वो अपने एड्रेसेस जैसे कि अपनी सीएस टीम को स्ट्रॉन्ग करें, आप चेक्स लगाएं, आप देखें कि कहाँ पर मतलब इंटरनल प्रोसेसेस आपके प्रॉपर होने ऑपरेशन चाहिए। उन ऑपरेशंस को आप अगर फिक्स कर लें, अपनी तरफ से चेक्स लगा लें, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। और इससे इम्पैक्ट भी पड़ता है। हुँ। इससे आपकी इंडस्ट्री एवरेज से आप नीचे मतलब आप रिटर्न रेट अचीव भी कर लेते हैं। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कैसे रहा? कितनी इन्वेस्टमेंट मिली? कैसे मिली? थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग क्या वहाँ पे रही डिस्कशन वो बताएँ? और जो लोग नेक्स्ट सीज़न के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशंस हैं? So, Shark Tank का experience, yes, it was definitely great. It's a huge achievement. मतलब सबसे पहले the thing is कि if you are coming on Shark Tank ना, you have already achieved the thing. हुँ, हुँ, हुँ। Thousands and thousands of businesses राइट। are applying. हुँ, हुँ। उसमें there are rounds. हुँ, हुँ। Uh, the best thing I loved about Shark Tank was that there was transparency all the time. हुँ, There were checks and balances. आप कहते हैं ना जो प्रॉपर मेरिट पे काम होना चाहिए था, वो उसी तरह से हुआ। इट वाज़न्ट लाइक दैट कि कहीं से कभी भी आप ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं सोचिएगा हुँ, हुँ। कि जी मैंने अप्लाई किया, मेरा कोई रेफरेंस या कोई चीज़ होगी तो चलें जी मैं पहुँच जाऊँगा। नहीं, आपके राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, हुँ, राउंड 3 होगा, हुँ, वहाँ से वो बिज़नेसेस कम हो जाएँगे। 1000 बिज़नेसेस 1000 से 290 रह गए, 290 से फाइनल 89 85 या 90 रह गए, हुँ, और उसमें पैनल्स बैठे होंगे, वो आपके बिज़नेस को जज कर रहे होंगे, आपको जज कर रहे होंगे, आपके स्टैट्स को जज कर रहे होंगे, फ्यूचर ग्रोथ को जज कर रहे होंगे, जो कि आपने उनको कन्विंस करना है। तो इफ़ यू डू इट, आप उससे बाद ने ने 1 स्टेप अहेड, फिर उसके बाद 1 स्टेप अहेड, फाइनल टुवर्ड्स। हुँ, हुँ, तो ये पूरा प्रोसेस वाज वेरी मच इनटू हाउ इट शुड बी। हुँ, हुँ। ठीक है, कहीं पर भी कोई लूप होल या वो कोई चीज़ नहीं। सही। जो बिजनेसेस वहाँ पर हुँ, पहुँच सकते थे, या जिन बिजनेसेस को वहाँ पे होना चाहिए था वही वहाँ पर थे। सही, तो सही। इसमें आप कोई इसकी बिल्कुल क्रेडिबिलिटी भी सही। नहीं कह और सकते। इवेंट डे अच्छा, कैसा रहा? कमिंग टुवर्ड्स पिचिंग यस, आई एम नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट कि शार्क्स जब पैसे मिले, हाँ, हैं?
या जब पैसे का वो प्रोसेस था, अच्छा वो प्रोसेस भी बड़ा, जब आप सिलेक्ट हो गए फाइनल कंटेस्टेंट, तो उसके बाद शार्क टैंक की इस दफ़ा मैं बताऊँ प्रोडक्शन टीम वाज वेरी वेरी नाइस, हम्बल, दे रियली वांट एक ओवरऑल पूरा पूरा आप कह सकते हैं प्रोडक्शन से लेकर हर जगह जो भी इस इकोसिस्टम से लिंक्ड है ना, एवरीवन वांटेड टू ऐड सम वैल्यू, एवरीवन वांटेड टू डू सम गुड। तो एक पॉजिटिव जो है ना इन्वायरमेंट वाइब्स वो आपको पूरा इस सिस्टम में इस जो है ना पूरे इसके इर्द गिर्द आपको मिली। तो अब आपकी प्रोडक्शन जो है जो देख रहे हैं वो भी आपको एजुकेट भी करें, उन्होंने आपके साथ सेशंस भी रखे मेंटोर्स के क्या आपकी प्राइसिंग्स आपने किस तरह से अपने बिजनेस को जो है ना क्या प्राइसिंग्स आपको रखनी है, किस तरह से पिच आप अपनी बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो वो दैट दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग या दैट काइंड ऑफ थिंग्स दे वर टेलिंग अबाउट वो सब चीज़ें हुई। उसके बाद देयर कम्स अ डे व्हेन इट्स योर पिच, ठीक है? तो वो पिच में आई वुड बी रॉन्ग कि अगर कोई कहे कि देयर इज़ नो आप नर्वस नहीं हैं या वो चीज़ें हैं, तो यू आर गोइंग, बिल्कुल सही। आप कल वो लेवल कुछ थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है, बट कमिंग टुवर्ड्स कि आप शार्क्स के सामने हैं और आप फंड्स रेज़ करना चाह रहे हैं और आप अपने ब्रांड को पूरे कंट्री के सामने रखने जा रहे हैं, तो वो चीज़ रहती है और बस आपने उसको किस तरह से कैपिटलाइज़ करते हैं, टेकिंग दैट एज़ एन अपॉर्च्युनिटी कि आई आई ऑलवेज़ हैड इन माई माइंड कि वी आर द विनर्स, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, तो वी आर द विनर्स, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप इससे आगे अपने आप को, अपने ब्रांड को प्रेज़ेंट करना है, अपने तो वो आपने शायद पिच में देखेंगे। उसमें आपने देखेंगे कि वो जो है किस तरह से जो है ना वो उन्होंने इस चीज़ को भी एप्रिशिएट किया, शार्क्स में भी किया। तो की अच्छा शार्क्स लर्निंग क्या है? ज़रा हुँ, थोड़ा-सा उस पे आएँ कि लेट्स सपोज़ कोई अगर पिच डे के अंदर पहुँच गया है, हुँ। तो किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखें? हाँ, किन किन चीज़ों का है। अच्छा लर्निंग के लिहाज से यू नीड टू हैव आपको ना एक तो ये है कि अपने बिज़नेस का आपको बड़ा ट्रांसपेरेंट रहना है। आपको आपके साथ में चीज़ें इट वुड गो साउथ अगर आपने कुछ भी हैंकी-पैंकी करने की कोशिश की, ठीक है? आप ये सोच ही नहीं सकते, आप ये कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर जो बैठे हैं ना दे आर देयर बिकॉज़ दे डिज़र्व इट। उनके साथ इतने पोर्टफोलियोज़ या इतने ब्रांड्स, इतना एक्सपीरियंस है। आप कहीं न कहीं पे पक वो हो जाएँगे। तो और प्लस आपके लिए बड़ा ईज़ रहेगा। आप आपके फिगर्स आप अपने साथ राइट फिगर्स के साथ, राइट वैल्यूएशंस के साथ आपको पता है कि यार मेरी कितना मेरी सेल्स हैं, कितना मेरा जो है ना मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, कितने मेरी फिक्स कॉस्ट है। कितनी मेरी मार्केटिंग कॉस्ट है, मेरे कितने ऑपरेशनल लॉसेस एंड ऑल दैट वो सब कॉस्ट हैं, कहाँ एबिटा कितना है मेरा। तो ये सब चीज़ें ना आपको इनकी बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये आपके सिंस द इंसेप्शन ऑफ योर बिज़नेस वहाँ से लेकर अब तक, अगर आप नहीं बना रहे तो बनाना शुरू कर दें, ठीक है? ये दिस विल कम हैंडी ऑलवेज़, दिस विल ऑलवेज़ कम आपको पता होना चाहिए, आपको फिगर्स नहीं पता तो आप बिज़नेस को किस तरह से वो चीज़ों को वो कर सकेंगे। तो ये सारे फिगर्स आपको बड़े क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको अपने बिज़नेस पे ग्रिप, अपने ऑपरेशंस पे ग्रिप होनी चाहिए। सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट आई सेड कि जब आप उस प्रोसेस से नहीं गुज़रे होंगे, तो आप वहाँ पर वो नहीं तो जब आप उस प्रोसेस से गुज़रे हैं, तो आपको बिज़नेस पे भी ग्रिप होती है, आपके अपने प्रोडक्ट पे ग्रिप होनी चाहिए। शार्क्स जो है ना बिज़नेस पे पैसा बिज़नेस पे लगाने का शायद परसेंटेज आई थिंक सो कि शायद 10% होती है। मेजरली इट्स ऑलवेज़ द फाउंडर, वो घोड़े पे पैसा लगा रहे होते हैं कि ये यू हैव मतलब इट्स अ फिनोमेना कि जो है ना एक अच्छा एंटरप्रेन्योर एक एवरेज बिज़नेस को यहाँ से यहाँ पे लेके जा सकता है, ठीक है? लेकिन एक एक एंटरप्रेन्योर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो अच्छे से अच्छा बिज़नेस बड़ा बेहतरीन आइडिया बड़ा बेहतरीन लेकिन वो एग्ज़ीक्यूशन नहीं कर पाएगा, वो बिज़नेस को नीचे लेके आएगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट पे, अपने बिज़नेस पे, अपने ऑपरेशंस पे ग्रिप होनी चाहिए। आपको अपने फिगर्स बड़े क्लियर होने चाहिए एंड उसके बाद इट्स एन ईज़ी पाथ कि आप उनको कन्विंस कर लेते हैं। शार्क्स आर वेरी फ्रेंडली, वेरी स्पोर्टिव, ठीक है? लेकिन अगर आपने कोई हैंकी-वैंकी नहीं की तो जहाँ पर वो किया है तो यू वुड हैव सीन इन द पिचेस कि वहाँ पर वो फँस गए। अच्छा एक चीज़ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस विद एग्ज़िट बेस? आई वुड से इट वाज़ ग्रेट कि
जहाँ पर जो चीज़ें क्लियर नहीं थी या जहाँ पर जो चीज़ें वर डाउटफुल, हुँ, वो बड़ी क्लियर हो गई। हुँ, द थिंग इज़ कि आप जितना अच्छा प्रिपेयर्ड होंगे ना, हुँ, अपने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट राउंड के लिए, फंड रेज़िंग के लिए, हुँ, उतना आप उस दिन में बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे और उसके लिए आपको बड़ा क्लियर होना पड़ता है और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर चाहिए थे। वो डाउट्स वो जो कुछ माइंड्स में चीज़ें थी कि यार ये एम आई डूइंग इट राइट? ठीक है, कहीं मैं निकाल तो लिया है बट ये फिगर ये चीज़ बट आई एम डूइंग इट राइट। तो राइट। वो चीज़ें तो वो बड़ी क्लैरिटी जो है ना हुँ, और एक वो जो पुश चाहिए होता है दैट्स वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, हुँ, अगर आपको अपने बिलीफ है ना अपने फिगर्स पे अपने ऑपरेशंस की चीज़ों पे तो तब आप उधर आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल भी होगा। तो वो सब क्लैरिटी जो है ना वो चीज़ वहाँ से मिली एंड आई थिंक सो इट इट प्लेड अ ह्यूज पार्ट हुँ, हुँ। इन टर्म्स ऑफ विनिंग दैट बिल्कुल सही, सही, फंड। सही। Final words for the audience who are doing some type of businesses or they are trying to start some new business. What are your final kind of suggestion, advice, whatever you want to say? सो कहीं न कहीं इस पॉडकास्ट में वो चीज़ें आई ट्राई टू ऐड आई ऑलरेडी एडिट लेकिन अब उसको थोड़ा-सा अगर समराइज़ अप करें तो द थिंग आई वुड से इज़ के आपको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग हुँ, वो दैट्स अ मस्ट। हुँ, ठीक है? आपको अपने ऑपरेशंस, अपने प्रोडक्ट, अपनी जो-जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, उन पे ग्रिप होनी चाहिए। इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर या बिज़नेस के आप जिस लेवल पे भी करते हैं, तो आपके उस अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप नहीं कर सकते। प्लस यू ऑलवेज़ नीड टू बी अपने कैश फ्लोज़ को हमेशा बेस्ट वे में मैनेज करें। ठीक है? आपको वो वो चीज़ें कहाँ पर लीकेजेज़ हैं, हुँ, कहाँ पर मैं अपने कैश फ्लोज़ को जो है ना वो चीज़ें कर सकता हूँ। तो अपने क कैश फ्लोज़ को हमेशा अपने उसमें जितने कैश फ्लोज़ हैं, अपने जितने रिसोर्सेज़ हैं, उन रिसोर्सेज़ में बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइज़ेशन ऑफ योर रिसोर्सेज़ हुँ, एंड एजिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी। मार्केट चेंज होती है, मार्केट के ट्रेंड्स चेंज होते हैं। आप में वो एजिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन ट्रेंड्स के साथ आप हॉप ऑन हों और फर्स्ट यू मूवर एडवांटेजेस लें। सो दीज़ आर द थिंग्स जो कि मैंने अपने बिज़नेस में वो लर्निंग की, उनको अडॉप्ट किया एंड उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम आज हैं, फ्रॉम वेरी स्मॉल स्केल। बिल्कुल सही है। सो थैंक यू वेरी मच हाशिर फॉर योर टाइम। इट वाज़ अ ग्रेट डिस्कशन। आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा लर्निंग की होगी। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हाशिर की लिंक्डइन प्रोफाइल और उनकी अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक ज़रूर दूंगा और इनका जो शार्क टैंक का जो एपिसोड था उसका भी लिंक दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं इनके बिज़नेस के बारे में और किस तरह से इन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेस की 1 करोड़ रुपीज़ की। इसके अलावा इस तरह के अगर आपने पॉडकास्ट और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन सेशन देखने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सब मिल के सीख सकें कि किस तरह से बिज़नेस बना सकते हैं, उन्हें ग्रो कर सकते हैं और हम सब मिल के किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ मिलेंगे किसी और बेहतरीन गेस्ट के साथ, जिनसे सीखेंगे कि किस तरह से हम बिज़नेसेस ग्रो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।